की जय। त्र्यंबकेश्वर से आचार्य श्री अशोक गुरु जी सभी भक्तों के समक्ष में आज हम कालसर्प दोष का पूजन किस प्रकार से किया जाता है और जब किसी भी व्यक्ति के पत्रिका में कालसर्प दोष निर्माण होता है तो हमारे जीवन में क्या कष्ट और क्या जीवन में रुकावटें आती हैं, उनका बृहद यहाँ पे हम जानकारी आपको प्राप्त करवाएंगे। देखिए, कालसर्प पूजा करने जब आते हैं तो अपनी पत्रिका का मार्गदर्शन किसी पंडित जी से करवा लें। आपके आसपास हैं कोई तो या आपके गुरुदेव हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पास आप अपना डिटेल पूरा भेजेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, तो पत्रिका के पूर्ण मार्गदर्शन हम आपका करेंगे। और जब कालसर्प दोष होता है पत्रिका में तो क्या समस्या जीवन में निर्माण होती है, तो देखिए, जिस भी जातक की पत्रिका में कालसर्प दोष होता है तो जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ परेशानियां जीवन में बनी रहती है। काम होते होते रुक जाना, कोई भी काम करने का प्रयत्न करेंगे तो लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ रुकावटें आना, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, चिंता में व्यक्ति रहता है। अगर कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, व्यापार करने वाला व्यक्ति है तो व्यवसाय में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाना, रुकावटें आना। कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो आर्थिक परेशानियां आती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है। विद्यार्थी जीवन है तो पढ़ाई में मन नहीं लगना, हम सोचेंगे कुछ और होगा कुछ और, मन के मुताबिक कार्य नहीं करना। हर अच्छे कार्यों में कुछ ना कुछ रुकावटें यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो आप कालसर्प पूजा कराने आते हैं तो कालसर्प दोष का विशेष मुहूर्त होता है। कल 30 अगस्त है और 30 अगस्त से श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है और पूजा का जो मुहूर्त होता है, श्रावण महीना सबसे सुंदर और पवित्र मास माना गया है, जो 1 वर्ष के बाद ही हमें प्राप्त होता है ये मुहूर्त। तो श्रावण महीना 1 महीना तक रहता है। इस श्रावण मास में आप कालसर्प का पूजा किसी भी दिन करवा सकते हैं। पूजा करने आते हैं तो क्या वस्तु, क्या सामग्री लाना होता है, तो आपको सिर्फ अपने लिए, अगर पुरुष हैं तो उनके लिए सफेद कलर का धोती, सफेद गमछा, अंडरगारमेंट, ये वस्त्र आपको लेकर आना है। अगर महिलाएं बैठती हैं पूजा में तो उनके लिए काला, हरा और नीला, ये 3 कलर छोड़कर दूसरा कोई भी कलर का कपड़ा आप लोग पूजा में पहन सकते हैं। पूजन प्रातः काल में सुबह 8 बजे शुरुआत होगा और लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक पूजा संपन्न हो जाएगा। इसके बाद में एक नाग नागिन का जोड़ा दिया जाएगा, वो ले जाकर गोदावरी के जल में प्रवाहित करेंगे कि हमारे जीवन का जो दोष है वो सब नष्ट हो जाए। इसके बाद में कपड़े आपको पूजा के बाद में सब यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद में आप अपने रेगुलर कपड़े पहनेंगे और त्र्यंबकेश्वर मंदिर का आप लोग दर्शन करेंगे। जो भी मनोकामना है भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और आप लोग फ्री हो जाएंगे। ये पूजन जो होता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर नहीं होता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जितना भी पूजन पाठ होता है, हवन पूजन होता है, सभी पंडित जी अपने घर पे या तो मठ मंदिरों में करवाते हैं। हम लोगों का यहाँ पे कल्याण भवन करके मठ है, नीचे भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है, पीछे हमारे पूजा की तैयारी लगी हुई है कि कालसर्प की पूजा किस प्रकार से किया जाएगा और ब्राह्मणों के द्वारा पूरा पूजन की तैयारी किया जाएगा। आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो रुकने की पूरी व्यवस्था है, भोजन की पूरी व्यवस्था यहाँ पे पंडित जी के द्वारा किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप पंडित जी से संपर्क करें, पंडित जी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करवाएंगे।